आज हम अध्यात्म के एक बहुत ही गूढ़ विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं और इसका विषय है तीसरे तिल के पीछे छिपे हुए संसार का रहस्य। देखिए, जो बातें मैं इन वीडियोज में या इस चैनल पर बता रहा हूँ वो मेरा अपना अनुभव है। इसके साथ साथ मेरी पत्नी और आध्यात्मिक सहयोगी विमल, हम दोनों के अनुभव के आधार पर यह बात मैं बोल रहा हूं और जितनी भी वीडियोस बनाई गई हैं इसी आधार पर बनाई गई है। मेरे परम सतगुरु राधा स्वामी दयाल परम संत ताराचंद जी महाराज की कृपा से ये सब अनुभव प्राप्त हुआ है और इस अनुभव की सत्यता को सिद्ध करने के लिए मैंने जगह जगह से काफी लिटरेचर के अंदर से मैं गुजरा हूं, उनके साथ रेफरेंस भी लिए गए हैं और वो मैं साथ के साथ आपको बताता रहता हूं। इसमें जो रेफरेंसेस, जो मुख्य आध्यात्मिक जो रहस्य दर्शी रहे हैं, उदाहरण के तौर पर पतंजलि ऋषि जो योग का आधार माने जाते हैं, इनका योग सूत्र, उपनिषद दर्शन है, वेदांत दर्शन है, शंकराचार्य जी हैं, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंदो, श्रीमद् भगवत गीता, राधा स्वामी संत के मुख्य संत स्वामी जी महाराज से लेकर और उनके परम शिष्य शालिग्राम जी महाराज, जिन्होंने राधा स्वामी नाम प्रकट किया था, क्योंकि जब पूर्ण गुरु और पूर्ण सतगुरु जब इकट्ठे होते हैं तभी कोई नई रचना का आगाज होता है। और ये राधा स्वामी पंथ या सूरत शब्द योग इसी आधार पर हम तक पहुंचा है। इसके बहुत से रहस्य जो कबीर साहब ने जो वर्णन किए हैं, उन्होंने भी पूरे मार्ग का वर्णन किया है और उनके भी रेफरेंसेस में साथ के साथ ले रहा हूं और दूसरे संत महात्माओं को भी ले रहा हूं और इनके आधार पर काफी कैसेट्स रूहानी यात्रा के नाम से मैंने बनाई है और ये चैनल शुद्ध रूप से ध्यान भजन पर आधारित है, अभ्यास पर आधारित है। ये कैसेट लगभग ध्यान के ऊपर या रूहानी यात्रा से वीडियो नंबर 32 से शुरू हुई थी, जिसमें तीसरे तिल से लेकर यानी कि आज्ञा चक्र से लेकर के भंवर गुफा तक का वर्णन 19 कैसेट्स में, 19 वीडियोज में किया गया, 32 नंबर से 60 नंबर तक, जो अवेलेबल है इस चैनल पर। उसके बाद जो सचखंड का ध्यान है, सतलोक से लेकर अनामी धाम तक का, राधा स्वामी धाम तक का, वो 33 से लेकर 74 तक। ये इस तरह से 19 और 14, 33 वीडियोज में पूरा रूहानी यात्रा का वर्णन किया गया है। तो आज हम इस विषय पर आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि मेरा ये कहना है और मेरी रिक्वेस्ट भी है सभी से, सुनने वालों से, कि ये एक प्रेम मार्ग है और अभ्यास पर आधारित है प्योर रूप से। जो अभ्यासी, जो सत्संगी 2.5-3 घंटे से कम हर रोज ध्यान में नहीं बैठते हैं और सुमरण नहीं करते हैं, सतगुरु प्रेम नहीं है, तो इस रास्ते पर चलना, इस ओकल्ट संसार को, रहस्यमय संसार को खोलना इम्पॉसिबल होता है, असंभव हो जाता है। तो इन चीजों का ही वर्णन हम यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, जब भी तीसरे तिल का वर्णन आता है, नाम आता है, तो एक रहस्यमय संसार की कल्पना हमारे विचारों में आ जाती है और इसके बारे में किसी महात्मा ने कहा है कि तिल के ओल्हे पहाड़ खड़ा, चादर खूब तणी, तेरे भीतर बसता आप धनी। कि जो तिल है, तीसरा तिल है, जब इसके अंदर से इसकी खिड़की खोलते हैं, जब ये खुलता है, इसके अंदर झांकते हैं तो एक पहाड़ खड़ा हुआ है। पहाड़ का मतलब यह है कि जहां ऊपरी चढ़ाई शुरू होती है, आत्मा या सूरत ऊपर चढ़ने की मंजिलें आती हैं और वो रास्ता, वो माइलस्टोन बताया जाता है
और जब इसके अंदर झांकते हैं, इसके अंदर प्रवेश करते हैं, तो हम पाते हैं कि खुद वो परम पिता परमात्मा हमारे ही अंदर बैठा हुआ है। वो कहीं बाहर, कहीं आसमान में या कहीं भी नहीं है। सारे तीर्थ व्रत सब कुछ हमारे अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि वेद ने और उपनिषद ने सबसे पहली शिक्षा जो सनातन शिक्षा हमारे पास आई है वो यही आई है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जैसा हमारा शरीर है उसके अंदर पूरे ब्रह्मांड का नक्शा मौजूद है। हमारा शरीर उस ब्रह्मांड का बीज रूप में विराजमान है। तो सबसे पहले इस ब्रह्मांड का या परम पिता का भेद अगर हमें जानना है, उसके बारे में कुछ भी अनुभव लेना है, तो सबसे पहले अपने ही अंदर हमें झांकना होगा। और उसका रास्ता है छोटा सा तीसरा तिल। इसको नाद बिंदु भी कहा जाता है। ये दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र भी कहा जाता है। एक छोटे तिल के रूप में इसके ऊपर ध्यान जमाया जाता है। तो जब इसके ऊपर हम ध्यान जमाते हैं तो एक नई रचना, एक नए परिदृश्य, नए विजन हमारे सामने खुलने लग जाते हैं, जो बड़े विस्मयकारी होते हैं, चमत्कारिक होते हैं और हमारी कल्पनाओं से बाहर होते हैं। और इसका आरंभ तब होता है जब हम इस जो हमारे पास दिमाग है, जो हमारे पास मन है, इसकी दीवारों से बाहर जाएंगे, तभी इसके अंदर झांक सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर रहते हुए हम संसार की सीमा के अंदर रह जाते हैं और इसके अंदर जाना या झांकना या इसकी खिड़की खुलना मुश्किल ही नहीं, असंभव भी है। देखिए, इसी को तीसरे तिल को अलग अलग शास्त्रों में तीसरा नेत्र, शिव नेत्र, आज्ञा चक्र, दिव्य चक्षु आदि नामों से भी जाना जाता है। इसमें जिसने भी झांकने की कोशिश की, अलग अलग धर्मों के बहुत सारे रहस्यदर्शी हुए हैं, रहस्यमयी संसार में जाने वाले हुए, उनको मिस्टिक्स कहा गया है। उन सभी मिस्टिक्स के विजन में, अनुभव में एक बात कॉमन आई है कि जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, ये गॉड है, ये एक प्रकाश के रूप में मौजूद है, नूर के रूप में मौजूद है। और वो नूर सबसे पहले हमारे अंदर ही खुलता है। दूसरा, इसको तिल पर ही ध्यान करने के लिए कौन कहा गया है। देखिए, हमें अलग अलग चीजें दी जाती हैं, बताई जाती हैं ध्यान करने के लिए। कोई कहता है कि हमें सतगुरु के रूप का ध्यान करना चाहिए, सतगुरु की तस्वीर, उनका रूप बना करके ध्यान करना चाहिए। देखिए, मैं पहली इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं कि जिसने भी बताया है, जो भी अंदर गया है, उसने यही कहा है कि आपको छोटी से छोटी चीज, छोटी से छोटी बीज मंत्र, उसके माध्यम से हम अंदर जा सकते हैं। और वो तीसरा तिल है। तीसरा तिल दोनों आंखों के बीच में, भौं के बीच में, इसके ऊपर ध्यान जमाया जाता है। क्यों है ये, क्यों तिल के ऊपर बताया गया है? क्योंकि जब हम कोई बड़ा ऑब्जेक्ट लेते हैं ध्यान करने के लिए, मान लो सतगुरु रूप ही लेते हैं, मान लो किसी देवी देवता का इसका रूप ही लेते हैं, तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा ध्यान करने के लिए, उतना ही मन बिखर जाएगा। क्योंकि हम जिस पर ध्यान कर रहे हैं, कभी उसके नीचे की तरफ, चरणों की तरफ ध्यान जाएगा, कभी ऊपर की तरफ, चेहरे के ऊपर ध्यान जाएगा, तो इससे ध्यान बिखरता है। तिल का मतलब यह है कि हम चारों तरफ से घेर घपट कर, विचारों से बाहर होकर के, वासनाओं से बाहर होकर के, छोटे से छोटे बिंदु पर आकर सुकड़ जाएं, सिमट जाएं, और उस बिंदु पर आकर हम ध्यान करें। फिर वो बिंदु अपना भेद खोलना शुरू कर देता है। इसलिए ये जरूरी है कि अगर आपको अंदर झांकना है तो छोटा सा छोटा रूप लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा। इसमें देखिए, अब पतंजलि ऋषि क्या कहते हैं योग सूत्र में, वो योग की परिभाषा देते हैं। योगश्चित वृत्ति निरोध है कि हमें जितनी भी चित्त वृत्तियां हैं, हमारे मन की, विचार की वृत्तियां हैं, इनकी भाग दौड़ है, इसका निरोध करना पड़ेगा, इनको रोकना पड़ेगा। और रोक करके तीसरे तिल के स्थान पर इनको धारण करना पड़ेगा, जिसको उन्होंने धारणा बोला है। जब ये धारणा लगातार हो जाती है, श्रीमद् भगवद गीता में नाक के अग्रभाग पर, नासाग्र भाग पर ध्यान करना बताया गया है।
वो भी इसीलिए है कि जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमारी जो दृष्टि है अंदर की, वो आराम से टिक जाती है नाक के अग्र भाग पर या दोनों आंखों के बीच में तीसरे स्थिल के स्थान पर। ये इसलिए बताया गया है कि ताकि हम इसके ऊपर ज्यादा जोर ना लगाएं, ध्यान को ऊपर सिर के अंदर चढ़ाने की कोशिश ना करें। वो अगर करेंगे तो उसमें सिर दर्द हो जाएगा और जो नेचुरल प्रोसेस है वो डैमेज हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी कि जहां भी आंख बंद करते ही आपकी नजर टिकती है उसको तीसरा तिल कहा जाता है, उसके ऊपर ध्यान लगाया जाता है। अब ये जो श्रीमद् भगवत गीता का जो बताया गया है वो गीता के 6 अध्याय में जो ध्यान योग का वर्णन किया है गया है कृष्ण जी महाराज द्वारा, उसमें चीजें बताई गई है। अब देखिए, यहां पर टिके रहने के लिए, तीसरे तिल पर टिके रहने के लिए हमें सारी जो वृत्तियां हैं उनको मोड़ मोड़ कर बार बार यहां पर धारण करना पड़ता है। सबसे पहला इसमें जो साधन है वो सुमरण बताया गया, स्मरण बताया गया। देखिए, स्मरण भी 2 तरह से होता है। एक तो जीव का स्मरण होता है। जीव का स्मरण पर्याप्त नहीं है। जीव के स्मरण से नाम का जब स्मरण करते हैं तो ये ठीक है कि हम बाहरी विचारों से काफी हद तक अंदर आ जाते हैं। उसमें जैसे हमारा नाम है, मान लो हमारा नाम राधा स्वामी है, क्योंकि हम राधा स्वामी नाम का स्मरण करते हैं। उसमें जीव से जैसे जल्दी जल्दी करते हैं तो राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी अपने आप सांसों में चढ़ना लग जाता है नाम। यानी कि इस नाम के ऊपर बार बार हमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर यही नाम लंबा हो, अगर उसके स्मरण करने में या कोई मंत्र ऐसा हो जो लंबा हो, उसके याद करने में मन का प्रयोग होता है, तो हम कभी भी सारी जिंदगी भी तीसरे तिल के अंदर नहीं जा सकेंगे। क्योंकि तीसरे तिल के ध्यान का मतलब यह है कि मन को, ध्यान को, विचारों को चारों तरफ से मोड़ के, जहां मन का प्रयोग ही ना हो, जहां बुद्धि का प्रयोग ही ना हो, क्योंकि मन, बुद्धि और विचार, इनकी सीमा को पार करने के बाद ही हम तीसरे तिल की दीवारों को तोड़ सकते हैं। तो इसमें क्या है कि एक तो सुमरण जीव से करते हैं, दूसरा सुमरण हमारा ख्याल से चलता है। ख्याल में हमारा इष्ट बस जाता है 24 घंटे के लिए, तभी ध्यान आगे बढ़ पाता है। ख्याल में क्या होता है, उदाहरण देता हूं मैं आपको। कोई लड़का लड़की से प्रेम करता है या कोई लड़की लड़के से प्रेम करती है, तो उनकी एक तरह से ध्यान मुद्रा में रहते 24 घंटे के लिए। उसका सुमरण टूट नहीं पाता है, सपना भी उसी चीज का आता है उसको। ये प्रेम से आरंभ होता है। प्रेम एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को चारों तरफ से तोड़ सकता है, अदरवाइज कोई साधन नहीं है। क्योंकि इसमें जब बहने लगता है आदमी, तो सारी जो सीमाएं हैं धराशायी होने लगती हैं, सारे काम का भूल लगने लग जाती है, विचारों की भूल लगने लग जाती है। केवल उसी विचार में दिन रात हम समाये रहते हैं और वही विचार हमें सपने में दिखाई देने लग जाता है। और जब वही विचार सपने में दिखाई देने लग जाता है तो ख्याली रूप प्रकट हो जाता है, वो प्रेमी या प्रेमिका सपने में प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार सतगुरु के प्रति जब इतना प्रेम होगा तो ये पहला स्टेप है ध्यान का, कि जब ख्याली ध्यान पूरा हो जाएगा, ख्याली सुमरण पूरा हो जाएगा और जीव का सुमरण पूरा हो जाएगा, ये दोनों चीजें जब पूरी हो जाएंगी तो तीसरे तिल पर अंदर झांकने का हमें मौका मिलेगा। तो इसमें जब हम इस पर कंटिन्यूसली ध्यान करते हैं और मन को मोड़ मोड़ कर लाते हैं और यहां धारण करते हैं, तो तीसरे तिल का भेद खुलना शुरू हो जाता है। एक चीज जैसे मैंने बताई आपको कि जो प्यार है, प्रेम है, वो सुरत शब्द योग इससे ही आरंभ होता है, कबीर योग इससे ही आरंभ होता है। इसमें जैसे मैं आपको बताऊं कि दूसरे भी संत महात्माओं ने इसकी बड़ाई करी है। श्री अरविंद का एग्जाम्पल मैं काफी लेता हूं, क्योंकि उनका लिटरेचर मैंने बहुत पढ़ा है। राधा स्वामी संतों का लिटरेचर बहुत पढ़ा है। शालिग्राम जी महाराज ने प्रेम के सिवाय बात ही नहीं करी। उनकी जितने भी पुस्तकें हैं, प्रेम उपदेश राधा स्वामी से अलग अलग भाग छपे गए हैं। ज्ञान उनमें प्रकट किया गया है, जो रास्ते का भेद है उनमें प्रकट किया गया है। श्री अरविंद प्रेम से शुरू होते हैं और प्रेम तक पहुंचते हैं। प्रेम से क्यों शुरू होते हैं?
क्योंकि उन्होंने जो अध्यात्म का रहस्य है, जो ओकल्ट वर्ल्ड है, जो ओकल्ट सफियस हैं, उनका वेद सावित्री में खोला है। जो ध्यान का वर्णन उन्होंने सावित्री नाम के ग्रंथ में किया है। सावित्री का क्या मतलब है कि वो जब अपने प्रेम की तलाश में, अपने पति की तलाश में निकलती है तो प्रेम को लेकर के चलती है और सत्यवान के साथ उसे प्रेम होता है। और जो प्रेम होता है लेकिन उसको पता चलता है ये अंधकार में रहता है, ये मृत्यु यानी कि ये आवागमन के चक्कर में फंसा हुआ है और ये एक क्षय संसार में है, यानी कि ये विनाश में अलग अलग योनियों में आता जाता है। तो सावित्री क्या करती है, उसको जागृत करती है, उसके अंदर के प्रेम को जागृत करती है और उसकी उंगली पकड़ करके, सावित्री क्या है, गॉड हेड कहा श्री अरविंद ने इसको, जिसको हम राधा कहते हैं। राधा सचखंड से, सतलोक से नीचे उतर करके आती है और आत्मा की जो शब्द, इसी को कहा श्री अरविंद ने। और आत्मा की उंगली पकड़ करके यम से लड़ाई करती हुई सत्यवान को जिंदा कर करके वापिस सतपुरुष की गोद में उसको पहुंचा देती है, उस साम्राज्य का हिस्सा बना देती है जिस साम्राज्य से वो गिरा दिया गया था। उसके पिता का शासन, उसके पिता अंधे होते हैं जिनको कुछ दिखता नहीं होता है, क्योंकि इस संसार में हम सब अंधे हैं, हमें सच्चाई दिखाई नहीं देती है। जो सतलोक का, सचखंड का जो प्रकाश है, जो लाइट है या अनंतनाद है, वो हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो सर अरविंद ने प्रेम से प्रेम तक की यात्रा की है और उन्होंने लव को ही एक अल्टीमेट ट्रांसेंडेंस ब्लिस कहा है, उसी को आनंद रूप कहा है, उसी से संसार की रचना कही है। अब स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? स्वामी विवेकानंद द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद में लिखते हैं कि जब बुद्धि और दिल, हृदय की लड़ाई होती है तो हमें किसका चुनाव करना चाहिए, किसकी बात माननी चाहिए? वे कहते हैं कि दिल की बात हमें मान लेनी चाहिए, क्योंकि दिल की जो धार है, इसको क्यों मान लेनी चाहिए? इसका जवाब बड़ी सुंदर तरीके से शालिग्राम जी बताते हैं कि ध्यान में इस चीज का कैसे लाभ होता है। वो बताते हैं कि जो धार दिल से उठती है वो ऊपर की तरफ जाती है, उसमें ऊपर की तरफ हम आनंद से तर होने लगते हैं, फिर सारा शरीर तर हो जाता है उससे। लेकिन जो बुद्धि यानी कि दिमाग से जो धार उत्पन्न होती है, दिमाग के अंदर सभी इंद्रियों के पॉइंट होते हैं, वासनाओं के केंद्र होता है। जो बुद्धि है उससे जब ऊर्जा की धार उठती है तो वो नीचे की तरफ बहती है, इंद्रियों की तरफ जाती है, क्योंकि इसके अंदर इंद्रियों के बिंदु होते हैं। लेकिन दिल से जो धार उठती है वो ऊपर की तरफ उठती है। तो ईसा मसीह भी यही कहते हैं कि प्रेम से ही ईश्वर को जाना जा सकता है, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है। देखिए ओशो क्या कहते हैं। ओशो एक बड़े फिलोसफर हुए हैं। वे कहते हैं प्रेम ही मार्ग है, प्रेम ही मंजिल है, प्रेम के आसपास ही सारी यात्रा है, प्रेम ही पहला कदम है और प्रेम में ही अंतिम विश्राम है। तो ये मैंने इसलिए कहा है कि जो प्रेम मार्ग है उसमें सारे मार्ग समाये हुए रहते हैं, क्योंकि प्रेम में जब आंखें बंद होती हैं तो सारा शरीर तर होता है, हमारा आनंद से सारा शरीर तर होता है। ज्ञान में संभव नहीं हो पाता है, ज्ञान में केवल एक भटकन होता है। देखिए श्रीमद् भगवद गीता में अल्टीमेट ज्ञान क्या कहा गया है, ज्ञान की पराकाष्ठा क्या कही गई है? जब अर्जुन श्री कृष्ण के असली रूप को देख लेते हैं, उनके सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, वहां से उसकी भक्ति शुरू होती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं प्रीताज्य सर्वधर्मा माम अनुसमर युद्ध जय। जब पहले अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न पूछता था तो उसके बराबर उसी चारपाई पर बैठता था, उसको सखा बोलता था। लेकिन जब देखा कि ये सखा नहीं है, ये व्यक्ति नहीं है, ये परम पिता पुरुषोत्तम है, परम अक्षर है, तो जब पता चलता है तो उनकी नजर उनके चरणों की तरफ आ जाती है और वो चारपाई से उतर करके चरणों में बैठ जाता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान की पराकाष्ठा ये है कि तूने ये अनुभव कर लिया है कि कण कण में मेरा निवास है, कण कण में ईश्वर परमात्मा बसा हुआ है। ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। इतना ज्ञान होना कोई छोटी बात नहीं है। जब इतना ज्ञान हो जाता है तो अहंकार गिर जाता है, क्योंकि अहंकार अपने को अलग समझना, इस सृष्टि से, इस ब्रह्मांड से, परमपिता से अलग समझना अपने आप को सबसे बड़ा अहंकार है। और जब तक हम होश में रहते हैं अहंकार भी जिंदा रहता है। इसलिए ध्यान के माध्यम से जब हमें ये ज्ञान हो जाता है
कि कण कण में वही परम पिता परमात्मा या वही सतगुरु का ही निवास है, उसी का रूप हम हैं, तो ज्ञान की परिकाष्ठा है। जब ये ज्ञान हो जाता है उसका ज्ञान पूरा हो जाता है, और जब ये ज्ञान पूरा हो जाता है उसकी भक्ति शुरू होती है, और भक्ति शुरू होने के बाद ही वो उसकी सारी जो दीवारें हैं नीचे की टूट जाती हैं, वासनाओं की दीवारें और इमोशंस की दीवारें टूट के मन के विचारों की दीवारें विचारातीत होकर के उसका जो भाव है, उसके मन का, उसकी जो शक्ति है, उसकी ऊर्जा है, ऊपर की तरफ बहने लगता है, और जो पहाड़ तिल के ओले पहाड़ चढ़ा उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। और उसमें फिर कहता है कि तेरे भीतर बसता आप धनी। तो हमें इस तरह से ध्यान करना होता है। तो फिर क्या होता है जब ध्यान खुलने लगता है, धीरे धीरे ध्यान आगे बढ़ने लगता है, तो उसमें कैसा होता है कि कभी कभी थोड़ी सी हलचल आती है। जो सामने पर्दा है वो अंधकार का है, क्योंकि हम अंधकार के संसार में, मन और माया के संसार में बैठे हुए हैं, उसी में विचरण करते हैं, उसी में व्यवहार करते हैं। और मन और माया का जो अर्थली नेचर कहा गया है, जो मिट्टी है उसकी नेचर कहा गया है, यानी कि उस मिट्टी के संसार में जो पल पल में जिसका रूप बदलता है, उस संसार में बैठे हुए हैं। जब हम ध्यान जमाते हैं तीसरे तिल पर, तो कभी कभी कई दिनों में, हफ्तों में, महीनों में जाकर के थोड़ी सी हलचल होती है। हमें लगता है कुछ हिला है सामने से, कुछ घूमा है थोड़ा सा। लेकिन जब होश में आते हैं कि वाकई, जब तो होश में आते ही मन के अंदर आ जाते हैं। जब स्मरण और प्यार से अलग होते हैं, अहंकार से जब आते हैं अहंकार में, तो वो चीज जब याद करते हैं तो वो जो हिला था थोड़ा सा वो बंद हो जाता है, वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम इंडिविजुअलिटी में आ जाते हैं। वो जो हलचल थी वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की हलचल थी, जो हमारे अंदर, जो भीतर आप धनी बसता है उसकी चमक थी, जो राधा की चमक थी। जो राधा इस संसार में नीचे सृष्टि करने के लिए, या गॉड हेड नीचे आई हुई, उसकी चमक थी। वो जब दिखती है तो हम एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्या वाकई कोई मूवमेंट थी, क्या वाकई कुछ घूमा था। तो उसमें क्या होता है कि कई बार खुशी भी होती है, लेकिन एक आध सत्संगी मैंने ऐसा भी देखा है कि वो डर के भाग खड़ा होता है, ये क्या दिखने लग गया मुझे। क्योंकि जो हलचल होती है ये बड़ी धीमी होती है, और एक बार आके बंद हो जाती है। क्योंकि जब ही उससे हटते हैं, जब मन में आता है क्या कुछ दिखाई दिया है, मन में आते ही बंद हो जाती है। लेकिन फिर जब क्या होता है, जब कई दिनों तक हम ध्यान करते हैं तो हमें वो हलचल नहीं दिखाई देती है। इसका बड़ा सुंदर वर्णन श्री अरविंद करते हैं कि कितना तपस्या के बाद, प्योरिटी के बाद, जब हम आत्मशुद्धि से, जब हम विचार की शुद्धि से, खान पान की शुद्धि से, व्यवहार की शुद्धि से जब अंतर में जाते हैं, जितनी ज्यादा शुद्धि बढ़ती जाती है, ये मोमेंट फिर आती है, कई कई दिनों में आती है हमारे सामने। लेकिन क्या होता है कि जब हमारे सामने पहली बार मोमेंट आती है, दूसरी बार मोमेंट आती है, तो हम अंदर से एक तरह से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, हमारा शरीर भी ठंडा हो जाता है कि परमात्मा ने हमें एक एक्टिविटी दी है, तो उसमें एक आश्चर्य हो जाता है। तो लेकिन जब भी उसको देखने की दोबारा कोशिश करते हैं तो वो हमें दिखाई नहीं देती है। तो इसमें क्या होता है, इस टाइम पे कई बार जब हम ख्याल में चले जाते हैं तो हमें सतगुरु के दर्शन होने लग जाते हैं। अर्ध निद्रा की अवस्था में जब ध्यान में बैठते हैं, थोड़ा सा होश जब भी गुम होता है, तो हमें सतगुरु के दर्शन होते हैं, हम आकाश में भी उड़ने लग जाते हैं। और जो व्यक्ति ज्यादा वासनाओं में रहते हैं, इंद्रियों में रहते हैं, वो ऊपर की तरफ नहीं, उनकी यात्रा नीचे की तरफ होती है। उनको ऐसा लगता है जैसे नीचे की तरफ धंसते जा रहे हैं। लेकिन जो पवित्र, जिनका सरेंडर, जिनका समर्पण, जो प्योरिटी, एक मन की शुद्धि है, वो उनकी यात्रा ऊपर की तरफ, जो पहाड़ पे चढ़ने वाली यात्रा है, वो शुरू होती है। तो इसमें क्या होता है, कई बार सतगुरु के हमें दर्शन हो जाते हैं, और सतगुरु हमारे साथ व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं हमको। और हमें क्या होता है, कई बार ज्योत दिखाई दे जाती है, जैसे दीपक जलता है उसकी ज्योत दिखाई देती है। वो दर्शन पूरा नहीं है, ये कोई भी दर्शन पूरा नहीं है, ये सतह की चीजें हैं। ये ज्योत नहीं, ज्योति है। ये ज्योति निरंजन है। ज्योति का मतलब प्रकाश के रूप में जब वो लगातार प्रकाश बहने लग जाता है, तब ध्यान की शुरुआत होती है हमारी। तो इसमें जो पहली जो हलचल होती है, आगे प्रश्न आता है कि किस रंग की होती है। क्योंकि मैं काफी चैनल्स पे जब देखता हूं, क्योंकि नाम के आधारित काफी चैनल आज खोल दी गई हैं, उन शिष्यों के द्वारा खोल दी गई हैं जिनको ध्यान का पता ही नहीं है, जिनको नाद का पता ही नहीं, शब्द धुन का पता ही नहीं, जिनको प्रकाश का पता ही नहीं है।
वो कहते हैं कि कोई भी प्रकाश खुल सकता सामने। ऐसा नहीं है, कतई नहीं है ऐसा, क्योंकि ये मैं अनुभव के आधार पर भी और अलग अलग संत महात्माओं की जो प्रसंग हैं, उनके जो रेफरेंस हैं, उनको देकर के बताऊंगा। तो क्या कहते हैं, देखिए ओजो शालिग्राम जी महाराज क्या कहते हैं, मैं बुक से इसको बताता हूं उसको। शालिग्राम जी महाराज कहते हैं कि अलग अलग मंडलों पर अलग अलग रंग का प्रकाश है। ये नहीं कह सकते कि हमें कोई भी प्रकाश दिखाई दे सकता है या किसी तरह से भी सूरत का सिमटाव शुरू हो सकता है। इसका एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसका वर्णन मैं साथ के साथ करता रहूंगा। तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में क्या कहते हैं शालिग्राम जी महाराज, देखिए ये प्रेम पत्र राधा स्वामी पहला भाग वचन 16वां में बताते हैं। शालिग्राम जी महाराज स्वामी जी महाराज के शिष्य थे जिन्होंने राधा स्वामी नाम प्रकट किया था। वे कहते हैं कि पहले सफेद और साफ रोशनी, यह दयाल देश का रूप है, और बाकी सफेद रोशनी में दयाल देश की रचना के दर्जे गुप्त हैं। श्री अरविंद सफेद लाइट को गॉड हेड की लाइट बताते हैं, जो मदर फोर्स, जो सृष्टि की रचना करने के लिए नीचे आती है, उसका रंग बताते हैं। अब दूसरे नंबर पे शालिग्राम जी महाराज कहते हैं कि जहां से कि सफेदी के ऊपर सुर्खी शुरू हुई, सुर्खी का मतलब लाली शुरू हो गई, वह त्रिकुटी का नमूना है। फिर तीसरे नंबर पे कहते हैं और जहां की सुर्खी के ऊपर, उस लाली के ऊपर जरद रोशनी, जरद रोशनी होता भगवा केसरिया या सब्जी मायल शुरू हुई या अलग अलग रंग का प्रकाश शुरू हुआ, वह सहस्र दल कमल का नमूना है, सहस्रार का नमूना है। और लास्ट में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जहां से कि स्याही मायल, स्याही यानी कि नीला कलर, सांवला कलर, स्याही नीली होती है, तो स्याही मायल रोशनी शुरू हुई और फिर धुआं वगैरह, यह पिंडी रचना का वाच रूप है। तो जो शालिग्राम जी महाराज हैं वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जिस रचना में बैठे हुए पिंडी रचना में, इस पिंड देश इसको बोला जाता है, इसके ऊपर ब्रह्मांड देश बोला जाता है, उसके ऊपर सचखंड बोला जाता है। तो पिंड रचना में हम जहां बैठे हुए हैं वहां पर स्याही मायल या धुआं या बादल के रूप में वो जो है वो हमें दिखाई देता है। इसमें देखिए अब श्री अरविंद क्या कहते हैं। श्री अरविंद सावित्री में, क्योंकि सारा वर्णन ध्यान का सावित्री में करते हैं, वो क्या कहते हैं बुक 2 में, कांटो 2, बुक 2 कांटो 2, द किंगडम ऑफ सटल मैटर, सूक्ष्म पदार्थ का जो किंगडम है, पदार्थ की किंगडम का वर्णन करते हैं। इसमें अर्थ नेचर से साइन कहते हैं इस चीज को। जब शुरू में उसकी साइनिंग आती है, वो घूमता है, वो ताकत घूमने लगती है, उसकी चमक हमें दिखाई देने लगती है धीरे धीरे, तो वो अर्थ नेचर कहते हैं उसको। अर्थ नेचर से साइन यानी कि जैसी धरती होती है, जैसा मैला रंग होता है, क्योंकि हम मैल के अंदर बैठे हुए हैं, अंधेरे के अंदर बैठे हुए हैं, मन माया के रंग के अंदर बैठे हुए हैं, और जब वो हिलती है जैसे मैली फटती है, जैसे मैली फटती है उस तरह से वो अंधेरा फटने लगता है, उसके अंदर गति आने लगती है, उसको श्री अरविंद अर्थ नेचर साइन कहते हैं। फिर इसी को मड मास्क अगलीनेस बोलते हैं, यानी कि वो जो चेतना उतर के आई है, जो सूरत, जो राधा उतर करके आई है, वो मड के अंदर, कीचड़ के अंदर सड़ी हुई है, और जब वो उभरती है तो उसी रंग के प्रकाश के साथ हमें दिखाई देती है। फिर इसी चैप्टर के पेज 110 में क्या कहते हैं, द इम्पेरिशेबल बर्न थ्रू मैटर्स सक्रिय। इम्पेरिशेबल होता है जिसका नाश नहीं होता, यानी कि वो राधा, वो परमात्मा। द इम्पेरिशेबल बर्न थ्रू, वो जलने लगता है, उसमें प्रकाश प्रकट होने लगता है, थ्रू मैटर से स्क्रीन, मैटर होता है पदार्थ का स्क्रीन जो लगा हुआ हो, उसके अंदर से जो प्रकाश निकल करके आता है, तो मैला धुएं के जैसे रंग का होता है, वो मैटर्स स्क्रीन के अंदर से जो, जब जो इम्पेरिशेबल, जो जिसका विनाश नहीं होता है, जिस शक्ति का, जिस पावर का, वो जब जलती है और उस मैटर के और पदार्थ के स्क्रीन के अंदर से होकर के गुजरती है, ऐसा हमें दिखाई देता है। फिर कहते हैं मेकिंग दिस मोर्टल बॉडी, ये विनाशकारी जो शरीर है हमारा, जो विनाश में आता जाता रहता है, जो आवागमन में आता जाता रहता है, जन्म मरण में आता जाता रहता है, वो कहते हैं मेकिंग दिस मोर्टल बॉडी गॉड हेड्स रूप। गॉड हेड वो राधा को बोलते हैं, मदर फोर्स को बोलते हैं, जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, जो सच
सतलोक से नीचे उतर करके आई है, और वो गॉड हेड्स का रोब बन जाता है, शरीर बन जाता है, ये कपड़ा बन जाता है, इसका क्लॉक मेंटल बन जाता है इसका। तो इस तरह से एक मॉर्टल बॉडी के अंदर से वो चीज बाहर झांकती है, तो वो अनुभव बता रहे हैं ये। फिर कहते हैं आवर बीइंग लुक्स, जो हमारा जो शरीर है, जो एक आत्म रूप है, लुक्स बियॉन्ड इट्स वॉल्स ऑफ माइंड। ये कहते हैं कि दिमाग की जो दीवारें हैं उससे बाहर आने लग जाता है। जो व्यक्ति का बीइंग है, जो अंदर जीव बैठा हुआ है, जो आत्मा बैठी हुई है, वो जो मन की दीवारें हैं उससे जब बाहर झांकने लगता है और उसको एक पदार्थ के स्क्रीन के अंदर से उस तरह का रंग उसको दिखाई देने लग जाता है, मड मास्क रूप में उसको दिखाई देने लग जाता है, या अर्थ नेचर से साइन के रूप में हमारे पास पहुंचता है, तो उसका वर्णन कर रहे हैं ये। फिर कहते हैं कि एंड इट कम्युनिकेट्स विद ग्रेटर वर्ल्ड। कहते हैं कि जब ये अनुभव खोलने लग जाता है, जब वो अंदर से वो प्रकाश रूप में झांकने लग जाती है ताकत, तो अंधकार के मैले रूप में जब हमें दिखाई देती है, उसमें हलचल पैदा होती है, तो वो कहते हैं इसका मतलब ये है कि हमारा बीइंग, जो जीव आत्मा है, वो ग्रेटर वर्ल्ड, जो ऊपर की मंजिलें हैं, जो देवी देवताओं की या सचखंड की जो ऊपर की मंजिलें हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करने लग जाते हैं हम, यानी कि उसमें जाने के लिए हमारी तैयारी हो जाती है, उसके साथ हमारी बातचीत, उसके साथ हमारा व्यवहार तो शुरू हो जाता है। फिर पेज 112 पे फिर क्या कहते हैं इसी चैप्टर में, नेचर आंसर्स, जो हमारी प्रकृति है जिससे हम बने हुए हैं, नेचर आंसर्स दी फ्लेमिंग गॉड हेड्स कैजुअल टच। जो हमारी नेचर है, जो एक मैली नेचर है, जो मन और पदार्थ से बनी हुई है, ये आंसर देने लग जाती है, रिस्पॉन्स देने लग जाती है। किसको? फ्लेमिंग, चमकती हुई, उसकी चमक, जलती हुई, गॉड हेड्स कैजुअल टच। जब वो गॉड हेड, वो सूरत, वो राधा, जब उसका कभी कभी टच होने लग जाता है, जीवात्मा को टच करने लग जाती है, हमारे अंदर में उसका टच बढ़ने लग जाता है, तो वो हमारी नेचर भी उसके प्रति आंसर करने लग जाती है, उसको दोबारा दोबारा देखने के लिए तड़पने लग जाती है, रिस्पॉन्ड करने लग जाती है, जवाब देने लग जाती है। फिर क्या कहते हैं, इट हियर्स द वर्ड, यह शब्द सुनने लग जाती है, टू विच आवर हार्ट्स आर डीप, जिसके प्रति हमने कभी नहीं सुनाई दिए, और जिनके प्रति हमारा जो हृदय है, हमारा जो मन है, वो बह रहा है, जो हमें कभी नहीं सुनाई दिए, तो वो शब्द सुनने लग जाता है। इट हियर्स द वर्ड। फिर कहते हैं बट रेयरली बर्न्स द फ्लेम, ये जो फ्लेम हमें कभी कभी दिखाई देती है, ये कहते हैं कि रेयरली, कभी कभी ये जलती है। हम जब कोशिश करते हैं, जो पूरा एक इसके पैशन के तौर पे, इसके परम शुद्धि के तौर पे, और इसमें एक सरेंडर जब लेकर के हम प्यार को बढ़ा करके जब आगे बढ़ते हैं, तो ये कभी कभी जलती है। क्या कहते हैं कि बट रेयरली बर्न्स द फ्लेम नोर बर्न्स फॉर लॉन्ग। ये कहते हैं कि ज्यादा समय तक नहीं जलती है ये ज्वाला जो पैदा होती है, ज्योति जो पैदा होती है, ये कभी कभी रेयरली बर्न करती है, और ये ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं जलती है। ये एक बार आने के बाद, दर्शन देने के बाद ये विलुप्त हो जाती है। तो फिर 119 पेज पे ये इसी को वेग लूसेंट हेज कहते हैं। वेग होता है अस्पष्ट, धुंधला, लूसेंट होता है चमकदार, हेज होता है धुंध, यानी कि अस्पष्ट धुंध के आकार में, जैसे बादल के आकार में या धुएं के आकार में ये हमें दिखाई देती है। अब उपनिषद क्या कहता है यहां के ध्यान के बारे में? श्वेताश्वतर उपनिषद, पतंजलि योग सूत्र में श्वेताश्वतर उपनिषद में इसको मर्द्योलिप्तम सुधांतम कहा गया है, यानी कि मिट्टी में लिपटा हुआ सोना। जैसे सोना मिट्टी में लिपट जाता है तो मिट्टी के रंग जैसा हो जाता है, और हमें सोना भी मिट्टी के रंग जैसा ही, पदार्थ के रंग जैसा ही दिखाई देता है। तो इसको अनुभव को श्वेताश्वतर उस उपनिषद में मर्द्योलिप्तम सुधांतम कहा गया है। अब पतंजलि योग सूत्र में क्या गया? अध्याय 4 कैवल्य पद 29वां सूत्र क्या कहते हैं पतंजलि ऋषि जी? प्रसंख्याने अपि अकुशिदस्य सर्वथा विवेक ख्याते है धर्म मेघ है समाधि। ये कहते हैं कि विवेक ज्ञान अर्थात विवेक ख्याति प्राप्त करने के बाद, विवेक ख्याति उत्पन्न होने से धर्म मेघ समाधि की प्राप्ति होती है। इसे
असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। इसे वेदांत भी असंप्रज्ञात समाधि कहता है। और रिद्धि सिद्धियों से अनासक्त हो जाता है। जब रिद्धि सिद्धियों से अनासक्त होकर के उनमें आसक्ति हट जाती है तो विवेक ख्याति विजडम जब पैदा हो जाती है तो उसके उत्पन्न होने से धर्म मेघ समाधि की सिद्धि होती है। फिर इसमें विवेकानंद महाराज जी क्या कहते हैं इसी के बारे में, जो मैंने आपको ये बताया कि द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 1 कैवल्यपाद में, इंडिपेंडेंस में क्या कहते हैं, पेज 338 में। अभी बताता हूं मैं आपको। ये कहते हैं कि जो धर्म मेघ समाधि की बात आई है, जिसका वर्णन पतंजलि ऋषि करते हैं योग सूत्र में, तो वे क्या कहते हैं कि ये कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 1 में कहते हैं, अध्याय है कैवल्यपाद, इंडिपेंडेंस लिखते हैं वो, इसे आत्मिक बादल, धर्म मेघ समाधि को आत्मिक बादल के रूप में वर्णन करते हैं, यानी कि क्लाउड ऑफ वर्च्यू कहकर कहते हैं। तो क्या कहते हैं वो, व्हेन द योगी हैज अटेंड टू दिस डिस्क्रिमिनेशन, इसका मतलब समाधि कॉल्ड द क्लाउड ऑफ वर्च्यू, ऑल द पावर, जब इस समाधि की प्राप्ति हो जाती है तो ये कहते हैं कि ऑल द पावर कम टू हिम बट द ट्रू योगी रिजेक्ट्स ऑल देम। वो कहते हैं कि जितनी रिद्धि सिद्धि आती हैं, प्राप्त होती हैं, उनको जो सच्चा योगी है, जो सच्चा साधक है, वो इनको रिजेक्ट कर देता है, स्वीकार नहीं करता है। अनटू हिम कम्स ए पेकुलियर नॉलेज, एक विशेष प्रकार का ज्ञान उसके अंदर उतरने लगता है, ए पर्टिकुलर लाइट, जिसको वे एक विशेष तरह की प्रकाश कहकर के वर्णन करते हैं स्वामी विवेकानंद जी, और इसको ही कहते हैं कॉल्ड दी धर्म मेघा, द क्लाउड ऑफ वर्च्यू। इसको पतंजलि जी के योग सूत्र में जो वर्णन किया गया है धर्म मेघ समाधि, उसको स्वामी विवेकानंद इस तरह से वर्णन करते हैं कि वो धर्म मेघ समाधि एक क्लाउड ऑफ वर्च्यू की तरह है, एक बादल की तरह है, यानी कि जो मन माया का रंग होता है वो हमें दिखाई देता है, जिसके आधार पे हम कहते हैं कि हमारी जो साधना है वो आगे बढ़ रही है। अब देखिए हजरत मूसा क्या कहते हैं, हजरत मोसिस, इनको 3 धर्म मानते हैं, जो संसार के 3 धर्म है, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और यहूदी धर्म। तीनों धर्म इनको पैगंबर मानते हैं और इनके उदाहरण देते हैं। तो इनका वर्णन आता है कि इनको परमात्मा के दर्शन, ईश्वर के या खुदा के दर्शन किस रूप में हुए। तो इसका वर्णन किया गया है, इनके शास्त्र हैं एक्सोडस का 19 और 20 वर्ष और ड्यूटेरोनोमी का 4 और 33 वर्ष में, छंद में ये वर्णन किया गया है कि हजरत मूसा जब पहाड़ के ऊपर खुदा के दर्शन करने के लिए जाते हैं, खुदा ने हजरत मूसा को सिनाई पहाड़ के ऊपर बुलाया था, साथ में 70 इजराइली लोगों को भी, भक्तों को भी बुलाया था। तो वहां पर जब वो जाता है तो उसे परमात्मा के सीधे दर्शन नहीं होते हैं, उसको एक धुएं का बादल दिखता है, वो धुएं का बादल पूरे पहाड़ को ढके हुए था, उसके अंदर परमात्मा छिपे हुए थे। यानी कि इस धुएं का वर्णन, इस क्लाउड का वर्णन जगह जगह किया गया है। जिसने भी अंदर जाने की कोशिश करी है तो शुरुआत में जो मन माया से ढका हुआ जो पर्दा हमारे सामने अड़ा हुआ है, जो तीसरे तिल के अंदर खुलते ही, थोड़ी सी खिड़की खुलते हमें दिखाई देता है, तो वो इस तरह से, इस तरह का रंग दिखाई देता है। और जब वो घूमता हुआ प्रतीत होता है स्पाइरल रूप में, तो उसको फिर वो आगे बढ़ने लगता है अनुभव। अब इसके आगे देखिए, जब आरंभ की हलचल जब आती है तो फिर आगे बढ़ने लगती है, उसके आगे का क्या एक्सपीरियंस आता है। जब वो हलचल बढ़ती है तो उसके ऊपर छोटे छोटे प्रकाश के बिंदु तैरने लगते हैं, चांद, सूरज, सितारे भी दिख सकते हैं। इसके बारे में क्या कहते हैं स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद इसको वर्णन करते हैं
इसको मैं आपको सुनाता हूं कि स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं। कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, भाग 2, अध्याय 6, प्रत्याहार और धारणा। ये पतंजलि योग सूत्र का वर्णन करते हुए ही बता रहे हैं, उसी को खोल करके उसके ऊपर टीका कर रहे हैं। वे बता रहे हैं, इस तरह वर्णन करते हैं, समटाइम्स, कभी कभी, देयर विल बी साउंड्स, कुछ आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी, एज ए पील ऑफ बेल्स हर्ड एट ए डिस्टेंस, कुछ दूरी से घंटियों की टुनटुनाहट सुनाई देती है, कोमिंगलिंग एंड फॉलिंग ऑन द ईयर एज वन कंटिन्यूअस साउंड हमें कान में सुनना शुरू हो जाती है। समटाइम्स थिंग्स विल बी सीन, कुछ चीजें हमारी दिखनी शुरू हो जाती है हमें। लिटिल स्पेक्स ऑफ लाइट, छोटे छोटे लाइट के बिंदु, फ्लोटिंग, तैरते हुए, एंड बिकमिंग बिगर एंड बिगर। एंड व्हेन दीज थिंग्स कम, जब ऐसा अनुभव उतरने लगे तो नो दैट यू आर प्रोग्रेसिंग फास्ट। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, वे कहते हैं कि जब कभी कभी हमारे कान में दूर से आती हुई घंटियों की टुनटुनाहट दूसरी आवाजों के साथ मिली हुई हो सकती है, सुनाई दे, या जब प्रकाश के छोटे छोटे बिंदु तैरते हुए दिखाई दें जो फैलकर बड़े से बड़े होते जाएं, तब समझना चाहिए कि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यही घंटियों की टुनटुनाहट तथा अन्य प्रकार के शब्दों का वर्णन श्री अरविंद द्वारा सावित्री में हृदय चेतना, साइकिक बीइंग के खुलने के समय किया जाता है। अब आगे ये स्वामी विवेकानंद का अनुभव बताया मैंने आपको, तो आगे क्या कहते हैं, देखिए श्री अरविंद क्या कहते हैं। श्री अरविंद लेटर्स ऑन योगा में जो अपने अनुयायियों को वो अपने अनुभव बांटते थे, शेयर करते थे, उसके सेक्शन 2 में विजन्स एंड सिंबल्स चैप्टर का नाम है। इसमें क्या लिखते हैं वो, पेज 943 पे, 943 पे, द फर्स्ट साइन ऑफ द ओपनिंग ऑफ सुप्रामेंटल विजन, जब हमारा अंदर का दर्शन खुलता है, अंदर का विजन खुलता है, अंदर के जो रहस्य में संसार है वो खुलता है, तो उसको सुप्रामेंटल विजन कहते हैं। कि उसके पहले लक्षण क्या है, वो कहते हैं इज द सीइंग ऑफ, देखना, सीइंग ऑफ स्पार्कल्स, चमकते हुए बिंदु, स्पार्कल्स जैसे चिंगारियां होती है, स्पार्कल्स और स्मॉल लूमिनस डॉट्स, छोटे छोटे चमकते हुए बिंदु या शेप्स। फिर कहते हैं ए सेकंड इज, ये तो पहला अनुभव था जब छोटे छोटे चमकते हुए बिंदु हमें दिखाई देने लग जाते हैं, चिंगारियां दिखाई देने लग जाती हैं। फिर द सेकंड इज ऑफन एनफ मोस्ट इजीली राउंड लूमिनस ऑब्जेक्ट्स, गोल चमकदार चीजें दिखाई देने लग जाती हैं जैसे कि स्टार, लाइक ए स्टार। फिर आगे कहते हैं कि सीइंग ऑफ कलर्स, जब हमें रंग दिखाई देने लग जाते हैं, वो कहते हैं इज ए थर्ड इनिशियल एक्सपीरियंस। इसके बाद जब हमें रंग दिखाई देने लग जाते हैं तो वो तीसरी तरह का जब ये अनुभव खुलता है, एक्सपीरियंस खुलता है, तो वो कहते हैं कि ये ओपनिंग ऑफ सुप्रामेंटल विजन है। अंदर का जो तीसरा तिल है, इसकी जो झलक शुरू होती है तो इसकी ओपनिंग होने लग जाती है। जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, जो हमारी जो ब्रह्मांडी चेतना है, वो खुलनी जब शुरू होती है, तो इस तरह के इन्होंने 3 साइन बताए हैं। फिर एक चेतावनी देते हैं श्री अरविंद कि कौन लोग इस अनुभव में जल्दी जा सकते हैं। द पावर ऑफ सटल विजन, जो सूक्ष्म ये विजन है, दर्शन है, अवेक्स टू ए ग्रेटर और लेस एक्सटेंट, ये किसको ज्यादा दिखता है, किसको कम दिखता है, ये डिपेंड करता है स्पेशली इफ वन हैज बीन हैबिचुएटेड टू लिव मच इन द इंटेलेक्ट, कि जो आदमी दिमाग में, बुद्धि में ज्यादा जीतता है, या आउटवर्ड वाइटल कॉन्शियसनेस में, यानी कि जो बाहरी चेतना है, जो आपकी इमोशंस की, भावनाओं की, इंद्रियों की चेतना, उसके अंदर ज्यादा जीतता है, या बुद्धि के अंदर ज्यादा जीतता है। बुद्धि और मन से जो ऊपर नहीं उठ पाता है, क्योंकि विचार से ऊपर उठना बहुत ही जरूरी है, मन की दीवारों से बाहर आना बहुत जरूरी है अगर आत्मिक स्फीयर्स में आपको एंटर करना है। तो वे कहते हैं कि इस पे डिपेंड करता है कि आप कितना बाहरी जीवन जीते हैं या कितना बुद्धि में रहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ये दर्शन कर सकते हैं। फिर कहते हैं ये पेज 940 पे इसी बुक के, इनर विजन
जो अंदर का दिव्य दर्शन है, डज नॉट कम एज इजीली, इतना जल्दी नहीं आता है, टू इंटेलेक्चुअल्स, जो बुद्धि में निवास करते हैं, जिनकी चेतना बुद्धि से ऊपर नहीं उठ पाती है, तो वो कहते हैं उनके लिए आसान नहीं है। एज इट डज टू मैन विद ए स्ट्रॉन्ग लाइफ पावर, जिन व्यक्तियों के अंदर जीवन शक्ति मजबूत होती है, लाइफ फोर्स मजबूत होती है, उनको, या इमोशनल जो व्यक्ति होते हैं या इमेजिनेटिव जो आदमी होते हैं, जल्दी जो एंटर कर जाते हैं अंदर में, ये कहते हैं कि उनकी संभावना इसमें अंदर जाने की जल्दी हो जाती है। अब आगे क्या कहा गया है श्री अरविंदो सावित्री में, पेज 119, बुक 2 कांटो 3, द ग्लोरी एंड फॉल ऑफ लाइफ। इसमें क्या वर्णन करते हैं श्री अरविंद कि जब हमें शुरुआत दर्शन होता है तो किस तरह का दर्शन होता है। वो कहते हैं टुवार्ड स्पाइरल्स, स्पाइरल होता है घूमता हुआ, मैजिक रिंग्स रिंग घूमते हुए, ऑफ विविड ह्यू, विविड होता है चमकदार, ह्यू होता है रंग, टुवार्ड स्पाइरल मैजिक रिंग्स, यानी कि चमत्कारिक छल्ले की तरह से घूमता है ये, ऑफ विविड ह्यू, चमकते हुए रंग के रूप में ये घूमता हुआ प्रकट होने लगता है, जिसको जैसे कई जगह इसको सुदर्शन चक्र का नाम भी दिया जाता है कि जब आरंभ में जब प्रकाश खुलता है तो घूमता हुआ प्रकट होता है, जैसे छल्ले घूमते हैं, जैसे स्पाइरल आप बाइंडिंग करते हैं, उस तरह से ये घूमता हुआ प्रतीत होता है। फिर कहते हैं एंड ग्लीमिंग सफियर्स, चमकते हुए चक्कर, ऑफ स्ट्रेंज फेलिसिटी, स्ट्रेंज होता है आश्चर्यजनक, फेलिसिटी होता है परम सुख, उस परम सुख के जो छल्ले दिखाई देते हैं परम सुख के आते हैं, और ग्लीमिंग सफियर्स के रूप में जो प्रकट होते हैं। फिर कहते हैं फ्लोटिंग, तैरते हुए, जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं फ्लोटिंग थ्रू डिस्टेंस, दूरी तक जो फ्लोट, जो दूर से फ्लोट करते हुए आते हैं, लाइक ए सिंबल वर्ल्ड, ऐसे छल्ले होते हैं, ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ऐसे स्पार्कल्स होते हैं कि उनके अंदर पूरा का पूरा जो एक संसार छुपा हुआ होता है, ओकल्ट वर्ल्ड छुपा हुआ होता है, एक सिंबल के रूप में आते हैं, चमकते हुए तैरते हुए आते हैं, दूर से जैसे आते हैं, तो उस तरह से वर्णन करते हैं। फिर कहते हैं दे शोन लाइक, वे चमकते हैं, लाइक इमेजेस, आकृतियों के रूप में, थ्रोन फ्रॉम ए फार सीन, जैसे किसी दूर का कोई सीन चल रहा हो, वहां से कोई इमेजेस आकृतियां फेंक दी गई हो, इस तरह से वो हमारे अंदर आते हैं, घूमते हुए प्रकट होते हैं। तो इस तरह से अंदर की वर्णन कर रहे हैं। फिर कहते हैं आर द हिडन, ये जो इमेजेस आते हैं या ये जो अनुभव आता है, वो कहते हैं आर द हिडन किंगडम्स ऑफ ब्यूटीट्यूड, किंगडम्स होते हैं साम्राज्य, ब्यूटीट्यूड होता है जो ब्यूटी, जो वर्ड यूज करते हैं वो ट्रूथ के लिए करते हैं, वो सत्य लोक के लिए करते हैं, सतपुरुष के लिए करते हैं। ब्यूटी आनंद, जहां आनंद में जाकर व्यक्ति डूब जाता है, जहां लव फोर्स हैवी हो जाती है, लव के अंदर सारी आपकी जो नीचे के फील्ड है चेतना विलीन हो जाती है, उसको कहते हैं आर द हिडन किंगडम्स ऑफ ब्यूटीट्यूड। जो ये चीजें आती हैं तैरते हुए, ये सिंबल हैं, आकृतियां हैं, ये इनके अंदर से जब संसार खुलता है तो वो एक ट्रूथ का संसार लेकर के अपने साथ ये आती है। अब क्या कहते हैं फिर श्री अरविंद, अलग अलग रंगों का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं जो नीला रंग होता है, नीले रंग का बहुत वर्णन करते हैं श्री अरविंद। नीले रंग को वो श्री कृष्णा कॉन्शियसनेस का लाइट बताते हैं। और जो व्हाइटिश ब्लू लाइट है, व्हाइटिश ब्लू लाइट, व्हाइट रंग ये मदर फोर्स का बताते हैं, यानी कि जिसको हम राधा कहते हैं, पराप्रकृति कहते हैं, जो सृष्टि की रचना करती है, परमात्मा की शक्ति के रूप में जो सृष्टि की रचना करती है, उसको कहते हैं कि वो व्हाइट रंग में होती है। वो जब नीचे आती है, नीचे के प्लेन्स में उसके रंग भी बदलता चला जाता है, क्योंकि वहां का जैसा रंग होगा वो व्हाइट रंग जब उस प्लेन में जाएगा और उस प्लेन का जैसा रंग होगा उसी रंग में वो दिखाई देने लग जाएगी। अगर लाल रंग है तो लाल रंग बन के दिखाई देने लग जाएगी, अगर ब्लू रंग है उस प्लेन्स का तो ब्लू रंग में दिखाई देने लग जाएगी, और नीचे संसार में आ जाती है तो इस जो मन माया के रंग में आकर के दिखाई देने लग जाती है। तो कहते हैं कि जो ब्लू रंग है इसका बहुत वर्णन करते हैं। वो क्या कहते हैं, पेज 120, बुक 2 कांटो 3,
द बुक ऑफ द ट्रेवलर ऑफ द वर्ल्ड्स। इसमें कहते हैं काम हेवंस ऑफ इम्पेरिशेबल लाइट। जो इम्पेरिशेबल लाइट है, जो प्रकाश है, जो शक्ति है, जो मदर फोर्स है, जो गॉड हेड है, जो किसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता, उसके जो काम वो शांति में होती है, उसकी शांति के जो हेवंस हैं, जो उसका साम्राज्य है, कहते हैं कि इल्यूमिन्ड कॉन्टिनेंट्स। इल्यूमिन्ड होता प्रकाशित, कॉन्टिनेंट्स होता महाद्वीप, बड़े बड़े महाद्वीप जैसे एशिया है, अफ्रीका है, इस तरह के पूरे इतना विस्तार बताया है ये वहां का, ऊपर की रचनाओं का, जो ग्रेटर वर्ल्ड है, ऊपर के संसार हैं, जो मंडल है, उनका एक विस्तार बता रहे हैं ये कि इल्यूमिन्ड कॉन्टिनेंट्स ऑफ वायलेट पीस। वायलेट बैंगनी, बैंगनी रंग के महाद्वीप हैं चमकते हुए। कहते हैं कि काम हेवंस ऑफ इम्पेरिशेबल लाइट, इल्यूमिन्ड कॉन्टिनेंट्स ऑफ वायलेट पीस, ओशिन्स एंड रिवर्स। ओशिन्स महासागर, एंड रिवर्स नदियां, इन द मर्थ ऑफ गॉड। मर्थ होता है आनंद, एक्सटेसी, परमात्मा के आनंद से ये जब निकल करके आता है प्रकाश, तो उसकी शांति इस तरह से नीचे आकर के बैंगनी रंग में हमारे को एक बहुत लंबा चौड़ा विस्तार दिखाई देता है, अनुभव होता है। फिर कहते हैं एंड ग्रीफलेस कंट्रीज। ऐसे देश प्रदेश हैं वहां पर जिनमें कोई दुख नहीं है, परम शांति है, जैसे काम हेवंस बोला था। तो एंड ग्रीफलेस कंट्रीज अंडर पर्पल सन्स। बैंगनी रंग के ही सूरज हैं, चांद सितारे हैं। ये श्री अरविंद भी कहते हैं, ये मेरा भी अनुभव है, शालिग्राम जी भी कहते हैं कि जैसे प्लेन में आत्मा आ जाती है, आत्मा की चढ़ाई होती है, तो वहां जो सूरज और चांद और सितारे दिखाई देते हैं उसी रंग के ही दिखाई देते हैं। अगर उस मंडल का रंग पर्पल है, बैंगनी है, नीला है, तो चांद सूरज भी उसी तरह के दिखाई देते हैं। अगर सुनहरी है सचखंड में जाकर के, तो सुनहरी चांद, सूरज और सितारे दिखाई देने लग जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग मंडलों में जब सूरत यात्रा करती है तो उसी रंग का प्रकाश दिखता है, उसी रंग का विस्तार होता है, उसमें उसी रंग में से निकल के जाते हैं, उसी लाइट में से निकल के जाते हैं, और अल्टीमेटली जो ट्रूथ है उसके अंदर जब आत्मा जाती है तो ये चीजें देखती है। तो अब इसी तरह से जो नीला रंग है, सबसे पहला मैंने बताया कि मैला रंग आएगा आपको। मैला रंग आता पदार्थ का गुण है, मैटर का। उसके बाद दूसरे रंग शुरू हो जाएंगे, उसमें मुख्य रंग नीला रंग रहेगा। तो उसमें शालिग्राम जी महाराज भी, जैसे मैंने पहले आपको सुनाया था, वो शाही माइल, जो नीचे का जो पिंडी रंग है उसको शाही की तरह से, जो नीला रंग है उसकी तरह से कहते हैं वो प्रकट हो जाता है। उसके बगैर, उसके नीचे फिर वो धुआं वगैरह दूसरी तरह का रंग प्रकट होता है। लेकिन जब ऊपर जाते हैं हम तो दूसरे रंग इसमें प्रकट होने लग जाते हैं। तो अब तो इस तरह से स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, वे कहते हैं सुनरी सखी तो हे भेद बताऊं, प्रथम स्थान खोल कर गाऊं, कोई दिन ऐसी लीला देखो, नील चक्रता आगे देखो। वो कहते हैं कि जब हम अंदर में जाते हैं तो प्रथम स्थान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कई दिन तक ध्यान करते हैं तो ऐसी लीला दिखने लग जाती है कि नील चक्रता, कि चक्कर की तरह से घूमता हुआ नीला रंग प्रकट होने लग जाता है। नील चक्रता आगे देखो। फिर इसी में 5 रंग का भी वर्णन करते हैं वो। पंचरंगी फुलवाड़ी निरखो, दीपदान घर भीतर परखो, अनहद घंटा सुन सुन रीझो, शंख बजाओ रस में भीजो, यह पहला आस्थान बताया, राधा स्वामी वर्ण सुनाया। अब इसमें जैसे मैंने बताया स्वामी जी महाराज का और दूसरा शालिग्राम जी महाराज भी यही कहते हैं। अब अलग अलग रंगों का वर्णन करते हुए फिर क्या कहते हैं कि जब दूसरे रंग प्रकट होने लग जाते हैं तो श्री अरविंद पेज 190 सावित्री बुक 2 कांटो 4 किंगडम्स एंड गॉड हेड्स ऑफ ग्रेटर लाइफ, इसमें क्या कहते हैं कि इन हर ग्रीन वाइल्डरनेस, ये दूसरे रंगों पर चढ़ते हैं। अब नीले के बाद ये रंग बिरंगी रचना में आते हैं और दूसरे जो प्लेन्स के रंग होते हैं उनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि इन हर ग्रीन वाइल्डरनेस, के जैसे हरे जंगल दिखाई देते हैं, एंड लर्किंग डेप्थ्स, जब हम गुप्त गहराइयों में जाने लगते हैं, ध्यान की गहराइयों में जाने लगते हैं तो अलग अलग रंग सामने आने लग जाते हैं। इन हर थिकेट्स ऑफ जॉय, जब आनंद बढ़ने लग जाता है, उसकी थिकनेस बढ़ने लग जाती है। वेयर डेंजर क्लैस्प डिलाइट, यानी कि अभी हम परम सुख के उसमें नहीं गए हैं तो कहते हैं कि यहाँ खतरे भी समाये रहते हैं। जो डिलाइट है, जो आनंद है,
उसके चारों तरफ खतरे भी होते हैं जिनके साथ सावित्री को लड़ना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। तो कहते हैं इन हर ग्रीन वाइल्डरनेस एंड लर्किंग डेप्थ्स, इन हर थिकेट्स ऑफ जॉय वेयर डेंजर क्लैस्प डिलाइट, ही ग्लिम्स्ड ए ग्लीमर ए ब्लू गोल्ड। कहते हैं कि वो क्या देखता है, ग्लिम्स उसकी झलक आती है, ग्लीमर चमक की झलक आने लगती है, ऑफ ब्लू नीला, गोल्ड सुनहरी, एंड स्कारलेट फायर, स्कारलेट होता है सिंदूरी लाल। तो ये रंग उस तरह की जैसे अग्नि होती है इस रंग की, इस तरह का प्रकाश हमें दिखाई देने लग जाता है। फिर कहते हैं कि ए क्रिम्सन, क्रिम्सन होता है गहरा लाल, इसको श्री अरविंद लाइट ऑफ लव भी कहते हैं, प्यार का रंग भी कहते हैं। ए क्रिम्सन आउटबर्स्ट, विस्फोट होता है गहरे लाल रंग का, ऑफ वन सेकुलर फ्लावर, जो एक शक्ति बैठी हुई है, जो निरपेक्ष है, निर्गुण है, निराकार है, उसमें से जब वो नीचे आती है तो उसमें से गहरा रंग का विस्फोट होता है, गहरा लाल रंग का विस्फोट होता है। फिर कहते हैं ऑन द ट्री ऑफ सैक्रिफाइस, ये ट्री ऑफ सैक्रिफाइस से प्रकट होता है, ऑफ स्पिरिचुअल लव। तो स्पिरिचुअल लव जब मजबूत होता है तो ये अलग अलग रंगों की दुनिया प्रकट होने लग जाती है। कबीर साहब क्या कहते हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखण में गई मैं भी हो गई लाल। तो इस रंग का काफी एक विस्तार से वर्णन किया गया है, संत महात्माओं ने भी किया, श्री अरविंद भी कह रहे हैं। फिर स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, अब चलो सजनी दूसर धाम, निरखो त्रिकुटी गुरु का ठाम, सूरज मंडल लाल मुकाम, लाल प्रकाश का वर्णन करते हैं, गुरु ने बताया गुरु का नाम। फिर ताराचंद जी महाराज कमल भेद निर्णय में क्या कहते हैं कि त्रिकुटी मंडल आ गया, यह है ब्रह्म का देश, यह अति सुहावना, भरम रहे ना लेस, लाल वर्ण उजियार है, सूरज का प्रकाश लाल वर्ण उजियार है। लाल रंग का प्रकाश यहाँ जब हम ऊपर जाते हैं, त्रिकुटी की तरफ जाते हैं, सहस्रार से ऊपर जब जाते हैं तो लाल रंग बढ़ जाता है। तो कहते हैं लाल वर्ण उजियार है, सूरज का प्रकाश, पीले बादल ज्यों लाली खिली, देखे गुरु का दास। तो इसमें अब स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, श्री अरविंद गोल्डन रेड लाइट जो होती है, जो सुनहरी लाल रंग जो होता है, वो इसको स्ट्रोंग ट्रांसफॉर्मिंग लाइट बोलते हैं। ये वो लाइट है जो हमारे अंदर उतर जाती है, संसार में उतर जाती है, तो ये संसार को ट्रांसफॉर्मेशन करने लग जाती है, इनको शुद्धि करने लग जाती है, और इनकी जो यात्रा है ऊपर की तरफ वो आरंभ होने लग जाती है, और सूरत ऊपर ही ऊपर जाने लगती है। तो इसके स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, पंचम किला लाल तकत सुल्तानी, पंचम किला तकत सुल्तानी, बादशाह सच्चा निज जानी, अमृत कुंड अमी की खाई, महल सुनहरे रचे बनाई। जब सचखंड की तरफ जब 5वें मंजिल पर जाता है तो जिस तरह से श्री अरविंद ने गोल्डन रंग या गोल्डन रेड लाइट का वर्णन किया है, तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सुनहरे अमृत की खाई, अमृत के जो कुंड हैं वो भरे हुए हैं, और सुनहरी रचना है, सुनहरी रचना, महल सुनहरे रचे बनाई। तो इसमें इस तरह का वर्णन कर रहे हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, श्री अरविंद आगे भी कहते हैं, लेटर्स ऑन योगा सेक्शन 2 विजन्स एंड सिंबल्स, पेज 942, लाइट्स एंड विजन्स इंडिकेट एन ओपनिंग ऑफ इनर विजन। वो कहते हैं कि जब हमारा अंदर प्रकाश शुरू हो जाता है, दिव्य दर्शन, दिव्य रचना जब शुरू हो जाती है, इसका मतलब यह है कि हमारा जो अंदर का विजन है, जो हमारा अंदर का प्रकाश है, अंदर का संसार खुलने लग जाता है, जो तिल के अंदर की रचना है, जो चादर खूब तनी कहा गया है, वो प्रकट होने लग जाती है, खिलने लग जाती है। फिर कहते हैं हुज सेंटर, क्या कहते हैं, लाइट्स एंड विजन्स इंडिकेट एन ओपनिंग ऑफ इनर विजन, हुज सेंटर इज इन द फोरहेड बिटवीन द आईब्रोज, और जो हमारा जो माथा है आंखों के मध्य में सब दिखाई देता है। फिर कहते हैं लाइट्स इंडिकेट द एक्शन और मूवमेंट ऑफ सटल फोर्सेस। वो कहते हैं जो लाइट्स होती हैं अलग अलग प्लेन्स पे जो दिखाई देती हैं, वो जो सूक्ष्म ताकतें होती हैं उनकी लाइट होती है, बिलोंगिंग टू द डिफरेंट प्लेन्स ऑफ बीइंग, यानी कि अलग अलग प्लेन्स पे, अलग अलग मंडल पे हमें दिखाई देने लग जाती है लाइट। और फिर कहते हैं द नेचर ऑफ द फोर्स, जो स्वभाव है ना वहां की ताकत का, डिपेंडिंग ऑन द कलर एंड शेड ऑफ लाइट। ये कहते हैं कि जब हम ऊपर की यात्रा शुरू कर देते हैं तो उनमें सूक्ष्म ताकतें निवास करती हैं, और उन सूक्ष्म ताकतों का
जो निवास होता है या उनकी जो नेचर होती है, स्वभाव होती है, वो उसके रंग के अनुसार होती है, उसकी लाइट के अनुसार होती है। जैसी लाइट होगी, जैसी हम लाइट देखेंगे, उसी तरह की वहां की जो ताकतें हैं, जो मंडल है, वहां का जो स्वामी है, वहां की जो ताकत है, उसका जो नेचर है, स्वभाव उसी तरह का होता है जैसे हम प्रकाश देखते हैं। यानी कि अलग अलग स्पीयर्स पे अलग अलग रंग का प्रकाश हम देखते हैं, तो उसी तरह के रंग में, उसी तरह की लाइट में वो जो ताकतें हैं वहां की स्वयं को प्रकट करने लग जाती है। फिर पेज 947 पे इसी बुक में लेटर्स ऑन योगा, इफ यू सी लाइट दैट इज विजन, अगर आप प्रकाश देखने लग गए हैं तो ये दिव्य दर्शन है। इसको श्री अरविंद विजन कहते हैं। व्हेन यू फील लाइट एंटरिंग इनटू यू, जब ये लाइट आपके अंदर एंटर करने लग जाती है, यानी कि आपका अभ्यास बढ़ने लगता है, अंदर लाइट बहने लगती है, दिस इज एक्सपीरियंस, इसको बोलते हैं, ये अनुभव आपका होने लग जाता है। फिर कहते हैं व्हेन लाइट सेटल्स इन यू, जब आपके अंदर ये प्रकाश समा जाता है, एंड ब्रिंग्स इल्यूमिनेशन, और आपका पूरा अंदर, आपका सारा भीतर, जब आप इल्यूमिनेशन हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, इल्यूमिनेशन एंड नॉलेज, ब्रिंग्स इल्यूमिनेशन एंड नॉलेज दैट इज ए रियलाइजेशन, यानी कि जब अंतर में प्रकाश सेटल हो जाता है, क्या कहते हैं कि जब शुरू में आप प्रकाश देखते हैं तो दिव्य दर्शन है, जब वो प्रकाश आपके अंदर एंटर करने लग जाता है वो अनुभव है, और जब ये लाइट आपके अंदर स्थिर हो जाती है, प्राज्ञ स्थिति हो जाती है, और आपका सारा ज्ञान और अंतर और बीइंग सब कुछ इल्यूमिनेटेड हो जाता है, इल्यूमिनेशन हो जाता है, यानी कि प्रकाशित हो जाता है, तो इसको कहते हैं रियलाइजेशन, यानी कि पूर्ण अनुभूति। अब कबीर साहब भी यही बोलते हैं कि पलक झपकने की देरी है, सुभान कुदरत तेरी है, कि जब पलक झपकते हैं, जब अभ्यास आपका पूर्ण होने लगता है, तो आंख झपकते ही आपका प्रकाश खड़ा रहता है, यानी कि आप प्रकाश के चलते फिरते स्रोत बन जाते हैं, उस परमात्मा की वेसल बन जाते हैं, उस परमात्मा का सत्पुरुष का एक तरह से यंत्र बन जाते हैं, और आपके अंदर से सत्पुरुष की ताकत इस संसार में कार्य करती है। तो इसी तरह से देखिए, ये जो वर्णन किया है मैंने, ये इसलिए किया है कि ये तीसरे तिल का वर्णन है। तीसरे तिल के ऊपर संसार उलझा हुआ है, सत्संगी उलझे हुए, क्लैरिटी नहीं है। तो मैंने अपने अनुभव के आधार पर और दूसरे महापुरुषों के अनुभव के आधार पर, स्वामी जी महाराज और शालिग्राम जी महाराज के अनुभव के आधार पर, श्री अरविंद स्वामी विवेकानंद के आधार पर, उपनिषद के आधार पर यह वर्णन किया है कि इस जो एक साधारण अवस्था से आदमी जब अंतर में जाता है, तीसरा तिल खोलता है, तीसरा तिल फोड़ता है, उसकी खिड़की खुलती है, तो किस तरह का अनुभव खुलता है उसके अंदर। तो इसलिए ये वर्णन कर रहा हूं मैं कि इसमें काफी भ्रांतियां फैली हुई है, कुछ का कुछ बताया जा रहा है, और इवन सूरत के सिमटाओं के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई जाती हैं कि सूरत शरीर से निकल करके ऊपर छत के कोने में बैठ जाती है और वो आपको देखती रहती है, और किसी भी रंग का प्रकाश आपके अंदर खुल सकता है। ये चीजें सही नहीं है। क्यों नहीं है? कि इसका मैंने वैज्ञानिक आधार आपको बताया है कि जब सूरत यात्रा करती है नीचे से, मन माया के संसार से जब सचखंड तक जाती है, तो एक मैल से निकल करके वो उजला होने की तरफ, यानी कि मर्द्यो लिप्तम सुधांतम, मिट्टी में लिपटा वजह से सोना होता है, पहले मिट्टी का रंग सामने आता है, और जिस जिस सफीर में जैसा रंग होता है उसी रंग की ताकत लेकर के वो ताकतें प्रकट होती हैं, और सचखंड में जाकर के सफेद प्रकाश और सुनहरी प्रकाश की भरमार हो जाती है, और उससे फिर जो एक शरीर है हमारा जिंदा जागता एक स्रोत बन जाता है, सतगुरु का स्रोत बन जाता है। शिष्य में और सतगुरु में कोई फर्क नहीं रह जाता है, सतगुरु और शिष्य एकम एक हो जाते हैं, और परमात्मा की शक्ति का एक तरह से स्रोत बन जाता है। राधा स्वामी।